नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 210 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में स्टीम फ्लो साइकिल के बारे में। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, जैसे कंडेंसेट साइकिल, फीड वाटर साइकिल, स्टीम साइकिल और कूलिंग वाटर साइकिल। पिछली वीडियो में हमने देखा फीड वाटर साइकिल के बारे में। आज हम देखने वाले हैं फीड वाटर साइकिल के बाद आने वाले स्टीम साइकिल के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में स्टीम फ्लो साइकिल किसे कहते हैं। तो बॉयलर ड्रम से कंडेंसर तक के स्टीम के फ्लो को स्टीम साइकिल कहते हैं। बॉयलर ड्रम में फीड वाटर में से स्टीम बनती है और कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होकर कंडेंसेट वाटर में कन्वर्ट होती है। तो चलिए देखते हैं 210 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में स्टीम साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं बॉयलर के ड्रम से। तो बॉयलर ड्रम में ऊपर के लेवल में स्टीम होती है और नीचे के लेवल में फीड वाटर होता है। बॉयलर ड्रम का फीड वाटर डाउन कमर ट्यूब जो कि बॉयलर के बाहर होती है उसमें से नीचे की तरफ फ्लो होता है और बॉटम रिंग हेडर से ऊपर की तरफ वाटर वॉल ट्यूब जो कि फर्नेस में जहां कोल फायर होता है वहां वॉल क्रिएट होती है। उसमें फीड वाटर लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट लेकर फीड वाटर में से वेट स्टीम में इवापोरेट होता है और फिर से बॉयलर ड्रम में एंटर करता है। यह वेट स्टीम बॉयलर ड्रम में ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ वाटर होता है। वाटर वॉल या इवापोरेटर ट्यूब में से कांस्टेंट टेम्परेचर पर फीड वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है। बॉयलर ड्रम में वेट स्टीम का टेम्परेचर 345 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉयलर ड्रम में से अब यह वेट स्टीम लो टेम्परेचर सुपर हीटर में फ्लो होती है। लो टेम्परेचर सुपर हीटर में हीट होकर अब स्टीम का टेम्परेचर 428 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है। लो टेम्परेचर सुपर हीटर के बाद अब स्टीम प्लेटन सुपर हीटर में फ्लो होती है। प्लेटन सुपर हीटर में स्टीम हीट गेन करके अब स्टीम का टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लेटन सुपर हीटर के बाद स्टीम फिनिश सुपर हीटर में फ्लो होती है। फिनिश सुपर हीटर में हीट गेन करके स्टीम का टेम्परेचर अब 540 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिनिश सुपर हीटर में से निकलने वाली स्टीम ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम का प्रेशर 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम को सैचुरेटेड स्टेट में रखने के लिए उसका टेम्परेचर लिमिट से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे डी सुपर हीटर कहते हैं। डी सुपर हीटर जब सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब सुपर हीटेड स्टीम में फीड वाटर का स्प्रे करके सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और उसे सैचुरेटेड स्टेट में रखता है। डी सुपर हीटर की लोकेशन लो टेम्परेचर सुपर हीटर और प्लेटन सुपर हीटर के बीच होती है। डी सुपर हीटर में फीड वाटर को फीड कंट्रोल स्टेशन की लाइन में से टैपिंग करके लाया जाता है। चलिए देखते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज किया जाता है। हाई टेम्परेचर वाली स्टीम हीट एक्सचेंजर जैसे इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है। डी सुपर हीटेड स्टीम की हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बेटर होती है। फिनिश सुपर हीटर में से जो स्टीम निकलती है उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि एचपी टरबाइन यानी हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है। हाई प्रेशर टरबाइन में दो टाइप्स की ब्लेड्स होती है, स्टेशनरी और मूविंग ब्लेड्स। स्टेशनरी ब्लेड्स डायाग्राफ पर और मूविंग ब्लेड्स रोटर पर माउंट होती है और रोटर दोनों तरफ से बियरिंग के सपोर्ट पर होता है। जब हाई प्रेशर ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम टरबाइन ब्लेड से स्ट्राइक होती है तब स्टीम एक्सपांड होकर टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है।
गवर्निंग सिस्टम स्टीम टरबाइन को कांस्टेंट स्पीड पर घुमाता है। एचपी टरबाइन में वर्क डन के बाद अब स्टीम का टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन से कपल अल्टरनेटर या जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एचपी टरबाइन से बाहर निकलने वाली स्टीम को एलपी टरबाइन यानी इंटरमीडिएट टरबाइन में यूज किया जाता है। आईपी टरबाइन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड स्टीम का टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मगर एचपी टरबाइन की एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए यह स्टीम को फिर से हीट करने के लिए बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में इस स्टीम को रीहीटर में से फ्लो करवा के उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके 540 डिग्री सेल्सियस किया जाता है और इस स्टीम को आईपी टरबाइन में फ्लो करवाया जाता है। आईपी टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद यह स्टीम एलपी टरबाइन यानी लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जहां उसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एलपी टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद स्टीम का प्रेशर अप्रोक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। स्टीम से एचपी, आईपी और एलपी टरबाइन रोटेट होते हैं, जो कि सिंगल शाफ्ट पर होते हैं और जनरेटर से कपल होते हैं। एचपी, आईपी और एलपी जब जनरेटर की सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होते हैं, तब हमें जनरेटर के आउटपुट से इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। एलपी टरबाइन के नीचे कंडेंसर होते हैं, जहां पर कूलिंग वाटर से स्टीम को कंडेंस किया जाता है और कंडेंस वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होने से कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि एलपी टरबाइन में से स्टीम को कंडेंसर में खींचने का काम करता है। यानी कंडेंसर में स्टीम कंडेंस हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट होकर यह कंडेंस वाटर फिर से कंडेंसेट वाटर साइकिल में फ्लो होता है। तो यह था 210 मेगावाट कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का स्टीम साइकिल। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलिंग वाटर साइकिल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।